नमस्कार मित्रों, मैं संजय श्रीवास्तव आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पेट परीक्षा में निगेटिव मार्किंग से निपटने की रणनीति के बारे में बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कैसे पेट परीक्षा में उच्चतम स्कोर प्राप्त किए जा सके, ताकि आप इस परीक्षा में उच्चतम स्कोर प्राप्त कर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट हो सके। पेट परीक्षा में मैंने खुद पिछले वर्ष भाग लिया था और 79 अंक प्राप्त किए थे, 78.75, और मेरा 98.5 परसेंटाइल था। तो मैंने इस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नकारात्मक अंकन से बचने के लिए केवल सही प्रश्नों को हल किया था। गलत प्रश्नों को मैंने छोड़ दिया था। जिन प्रश्नों का उत्तर मुझे सही मालूम नहीं था, उन प्रश्नों को मैंने छोड़ दिया था। केवल सही प्रश्नों को हल किया था। हालांकि करंट अफेयर के कुछ प्रश्नों में मुझसे गलतियां हो गई थी, जिसकी वजह से ऋणात्मक अंकन हो गया था और 2-3 नंबर कट गए थे। ऋणात्मक अंकन के परिणाम स्वरूप 7-8 सवाल गलत हो गए थे। तो आप नंबर ऑफ अटैम्प्ट मैक्सिमाइज करिए और उसके अलावा कुछ विशेष सेक्शन पे ध्यान दीजिए, जैसे साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, और इसके अलावा जो है हिंदी का गद्यांश है, और बार डायग्राम, पाई चार्ट और ग्राफ है, और इसके अलावा जो है इकोनॉमिक्स है। इन सारे सेक्शन को कंप्रहेंसिवली कवर करिए। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद कर लीजिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दृष्टिपात कीजिए। उनको महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष रूप से इतिहास पर 10 अंक का होता है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जो है ग्राफ और बार डायग्राम और पाई चार्ट पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये 20 अंक का होता है। और इसके अतिरिक्त जो है आपको दूसरे सेक्शन, जैसे कि हिंदी का गद्यांश है, ये भी महत्वपूर्ण अंश होता है। 2 गद्यांश आते हैं, तो दोनों गद्यांश को सबसे पहले पूरी तरह से पढ़ना है। 2 बार पढ़ लेना है। पूरे पेपर को 1 बार पूरी तरह से पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। फिर सरल प्रश्नों को हल करना है। जिन प्रश्नों पर हमारा कमांड ज़्यादा है, जिन प्रश्नों को लगता है कि हम आसानी से हल कर सकते हैं, उन प्रश्नों को हल करके एक बार सबसे ज़्यादा जितने सरल प्रश्न हैं सारे प्रश्न हल कर डालने हैं। उसके बाद फिर उन प्रश्नों को छूना है जो मध्यम स्तर की कठिनाई के हैं। मध्यम स्तर की कठिनाई के प्रश्नों को छूने के बाद फिर कठिन प्रश्नों पर जाना है। और इसमें सेक्शन आप देखिए, किस सेक्शन में आप स्ट्रांग है, उस सेक्शन को सबसे पहले हल कर लीजिए। और उसके बाद फिर उससे के बाद दूसरे नंबर का जो सेक्शन है उस पर जाइए, फिर उसके बाद वाले सेक्शन पर जाइए। इस तरह से आप क्रमशः उत्तरोत्तर बढ़ते जाइए और सबसे कठिन सेक्शन को सबसे देर में हल करिए। सरल प्रश्नों के जवाब सबसे पहले दिए जाते हैं, क्योंकि उनके जवाब देने में समय भी कम लगता है, आपको आता भी है, आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है, और आपको सब कुछ जो है आसानी से उस समय हासिल होता जाता है। तो आपको लगता है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट को मैक्सिमाइज करने की दिशा में 2-4 कदम और आगे बढ़ जाते हैं। इससे आपको उन प्रश्नों को गिन लेना चाहिए। उसके बाद फिर ये मार्क करने के बाद वो मार्क शीट पर एक साथ ही मार्क कर देने चाहिए। ये नहीं कि हम बाद में मार्क करेंगे, उसमें छूट जाते हैं। तो आप वो मार्क शीट पर मार्क कर दीजिए साथ साथ, और उसके बाद सावधानी से मार्क करिए। उसके बाद जो है बचे हुए प्रश्नों को हल करिए। फिर जो और कठिनाई स्तर जिनका जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रश्नों को हल करते जाइए। निगेटिव मार्किंग से निपटने के लिए ये जरूरी है कि आप उन्हीं प्रश्नों को हल करें जिस पर आपकी पकड़ ज़्यादा है, जो आपको सहजता से जिनकी जानकारी जिन पर आपकी ज़्यादा है। गलत प्रश्नों को कदापि न हल करें, सही प्रश्नों को केवल हल करें। और सही प्रश्नों को हल करने के बाद उन मध्यम कठिनाई के स्तर और दूसरे स्तर के सवालों पर जाए। 2 विकल्पों में संशय है तो उसमें आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन गलत प्रश्नों को कदापि हल मत करिए। आपको ये सलाह दी जाती है, गलत प्रश्नों को कदापि हल मत करिए, सही प्रश्नों को ही हल करिए। और उसके अलावा विज्ञान में लूसेंट की जो साइंस की बुक आती है, उसमें से विटामिन, रोग, विभिन्न विषाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, विटामिन की कमी, ब्लड ग्रुप, और ये सब चीज़ें सारी चीज़ें विज्ञान से। इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता जो सिलेबस में है, सिलेबस को आप फॉलो करिए, सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। सिलेबस के एक टॉपिक को, सिंधु घाटी की सभ्यता, ऋग्वैदिक आर्यों की सभ्यता और आर्ट एंड कल्चर, उसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो हिस्सा है, महात्मा गांधी का योगदान, जो समाज सुधार आंदोलन हुए हैं, इन सब चीज़ों पर। और उसके अलावा जो 1905 की स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब सारी चीज़ों पर, पॉलिटिकल साइंस में संविधान पर, इन सारी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करिए। संविधान के अनुच्छेद पर डालिए, उनको
जीव मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और जो है मूल कर्तव्य और राष्ट्रपति के निर्वाचन और की पद्धति, निर्वाचन की शक्तियाँ, प्रधानमंत्री के निर्वाचन की पद्धति, शक्तियाँ और ये सब सारी चीज़ें, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, न्यायपालिका और उसके अलावा जो है विधायिका न्यायपालिका के बीच के संबंध और कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच के संबंध और फिर किस प्रकार शक्ति संतुलन बनता है और किस प्रकार से भारतीय संविधान कार्य करता है, इन सब चीज़ों को पढ़ डालिए। अर्थव्यवस्था में आप पंचवर्षीय योजनाओं पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो पंचायती राज व्यवस्था पर भी ध्यान देना पड़ेगा। पंचायती राज व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न टॉपिक को देख डालिए। किस समिति की सिफारिश पर पंचायत संवैधानिक जो दर्जा दिया गया, सबसे पहले त्रिस्तरीय व्यवस्था किस के द्वारा लागू की गई, फिर सबसे पहले पंचायत का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, कि किस समय पर हुआ, किसके समय में हुआ, कहाँ पर हुआ और इसके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, मनरेगा, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा। जो टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, बार डायग्राम, पाई चार्ट, इन सब चीज़ों को कवर कर ली जाइए कंप्रहेंसिवली। और कंप्रहेंसिवली कवर करने के बाद जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप अपने को अधिक सुविधाजनक स्थिति में पाएंगे और आपको टॉपिक को कवर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आसानी से प्रश्नों को हल करते जाएंगे। आप सिलेबस को एक पूरे प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये प्रश्न, किसी प्रश्न को इसलिए मत छोड़ दीजिएगा कि आपको कठिन लग रहा है। सवाल को पूरा पढ़ लीजिएगा। हो सकता है बड़ा सवाल हो, आपको देखने में कठिन लग रहा हो, लेकिन उसका उत्तर चूंकि उसी में छुपा होता है, इसलिए आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। अगर आप पूरे सवाल को पढ़ डालें, थोड़ा मंथन करें, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। किसी प्रश्न में बहुत ज़्यादा रुकना नहीं है। किसी प्रश्न को जो है एक बार पढ़ना है, अगर हो रहा है तो करना है, बहुत अधिक समय उसको नहीं देना है, प्रेस्टीज आप इशू नहीं बनाना है। और इन सब तकनीक को अपना करके आप जो है पिट परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं।